एक समय की बात है। एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में ईजी नाम का एक विनम्र बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ईजी पूरे गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए जाना जाता था। उनकी एक शांत उपस्थिति थी जो परेशान दिलों को शांत करती थी और बेचैन दिमागों को शांत करती थी। एक दिन गांव के नवयुवकों का एक समूह इजी को सभी से मिलने वाले सम्मान और प्रशंसा के बारे में बात करने लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी और वह एक साधारण सी झोपड़ी में साधारण जीवन जीते थे। इसलिए उन्होंने इजी की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने और यह देखने का निर्णय लिया कि क्या वे उसके सार्वभौमिक सम्मान के रहस्य को उजागर कर सकते हैं। युवकों ने एक योजना बनाई। उनमें से प्रत्येक इजी के पास एक प्रश्न या एक बयान लेकर आएगा जो उसे परेशान करेगा, उसे क्रोधित करेगा या उसे धोखेबाज के रूप में उजागर करेगा। उन्होंने सोचा कि अगर वे उसे उकसा सकें तो अंततः वे समझ जाएंगे कि किस चीज ने उसे इतना खास बना दिया है। बड़े उत्साह के साथ वे एक-एक करके इजी के पास पहुंचे, उनसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे और अपमानजनक टिप्पणियां की। पहले युवक ने कहा, इजी, आप बुद्धिमान होने का दावा करते हैं, लेकिन आप गरीब हैं और आपके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं है। हम आपके जैसे किसी का सम्मान कैसे कर सकते हैं? इजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, सच्ची संपत्ति में नहीं मापी जाती, बल्कि किसी के दिल की शांति और दिमाग की स्पष्टता में मापी जाती है। मैं उन चीजों में अमीर हूँ जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। अविचलित दूसरा युवक आगे बढ़ा और बोला, इजी, आपने अपना पूरा जीवन इस छोटे से गांव में बिताया है। आपने दुनिया नहीं देखी है। आप संभवतः बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं? इजी का जीवन और शिक्षाएं पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग दूर दूर से उनके मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में आते थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने सम्मान की मांग की थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसे जीवन भर विनम्रता, दयालुता और मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से अर्जित किया था। यह ज़ेन कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान बल या चालाकी से नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की बुद्धिमत्ता, विनम्रता और प्रामाणिकता से प्राप्त होता है। इजी का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि यह वह नहीं है जो हमारे पास है या जो हम हासिल करते हैं, वह हमारे मूल्य को परिभाषित करता है, बल्कि यह है कि हम खुद को कैसे संचालित करते हैं और हम दूसरों के जीवन को कैसे समृद्ध करते हैं। हरे भरे जंगल के बीचों बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में शिंजी नाम का एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए पूजनीय थे और लोग उनका मार्गदर्शन और शिक्षाएं लेने के लिए निकट और दूर दूर से आते थे। एक दिन शिंजी की प्रतिष्ठा के बारे में सुनकर एक संशयग्रस्त यात्री गांव में आया। वह ज़ेन गुरु की बुद्धि का परीक्षण करने और यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि वह उतने बुद्धिमान नहीं थे जितना लोग दावा करते थे। यात्री का मानना था कि कोई भी इस तरह के सार्वभौमिक सम्मान का हकदार नहीं है। यात्री शिंजी के पास आया और बोला, मास्टर शिंजी, मैंने सुना है कि आपके पास महान ज्ञान है और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि आप असफल हुए तो मैं तुम्हें एक धोखेबाज के रूप में बेनकाब कर दूंगा। शिंजी ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया आगे बढ़े और पूछें।
यात्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, ज़ेन की सबसे गहन शिक्षा, अंतिम सत्य क्या है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है? शिंजी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, प्रतिबिंबित किया और फिर जवाब दिया, ज़ेन की सबसे गहरी शिक्षा वह है जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अवधारणाओं और बौद्धिक समझ से परे है। इसे केवल प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से देखकर महसूस किया जा सकता है, भीतर और अपने मन की प्रकृति को समझकर। यात्री इस प्रतिक्रिया से हतप्रभ रह गया। उन्होंने एक जटिल और दार्शनिक उत्तर की अपेक्षा की थी जिसे समझना असंभव होगा। शिंजी की सादगी और स्पष्टता ने उनके संदेह को निरस्त कर दिया। यह महसूस करते हुए कि शिंजी की बुद्धिमत्ता उनके प्रारंभिक संदेहों से परे है, यात्री ने सम्मान में झुककर कहा, आपने वास्तव में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है, मास्टर शिंजी। मैं आपके शब्दों और आपकी अंतर्दृष्टि से अभिभूत हूँ। शिंजी ने अपने विनम्र तरीके से पीछे झुककर उत्तर दिया, मैं सत्य का एक विनम्र सेवक हूँ और मेरा उद्देश्य उन लोगों का मार्गदर्शन करना है जो इसे खोजते हैं। अंतिम सत्य मेरे बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं की यात्रा के बारे में है जिस खोज पर हम सब हैं। यात्री ने सम्मान और ज्ञान पर एक परिवर्तित दृष्टिकोण के साथ गांव छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान किसी के ज्ञान का प्रदर्शन करने या प्रशंसा पाने के बारे में नहीं है, बल्कि गहरी समझ को अपनाने और विनम्रता और करुणा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करने के बारे में है। इस ज़ेन कहानी में हम सीखते हैं कि वास्तविक सम्मान बौद्धिक कौशल या मान्यता की इच्छा के माध्यम से नहीं जीता जाता है, बल्कि जीवन की सच्चाइयों की गहरी समझ और उनकी यात्रा में दूसरों की मदद करने की दयालु इच्छा के माध्यम से जीता जाता है। शिंजी की बुद्धिमत्ता और सरलता और विनम्रता के साथ गहन सत्य व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने उन सभी का सम्मान अर्जित किया जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जो एक बुद्धिमान और संतुष्ट व्यक्ति माना जाता था। उसके पड़ोसी अक्सर उसके रवैये पर आश्चर्यचकित होते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा कहता था, हम देखेंगे। एक दिन किसान का एकमात्र घोड़ा, जो उसके पास सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, भाग गया। उसके पड़ोसी अपनी सहानुभूति व्यक्त करने आए और कहने लगे, क्या दुर्भाग्य है, आपका एकमात्र घोड़ा चला गया है। किसान ने सरलता से उत्तर दिया, हम देखेंगे। कुछ दिनों बाद सभी को आश्चर्यचकित करते हुए घोड़ा वापस लौटा और जंगली घोड़ों के एक पूरे झुंड का नेतृत्व किया। किसान और उसका बेटा सभी नए घोड़ों को पालने में कामयाब रहे। खबर सुनकर पड़ोसी उसे बधाई देने आए और कहने लगे, कितना सौभाग्य है, अब आपके पास बहुत सारे घोड़े हैं। किसान ने फिर उत्तर दिया, हम देखेंगे। किसान के बेटे ने नए घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू किया, लेकिन उनमें से एक विशेष रूप से जंगली था और उसने उसे फेंक दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। पड़ोसी एक बार फिर सहानुभूति व्यक्त करने आए और कहने लगे, क्या त्रासदी है, आपका बेटा घायल हो गया है। और जैसी कि आप उम्मीद कर सकते हैं, किसान ने जवाब दिया, हम देखेंगे। इसके तुरंत बाद एक युद्ध छिड़ गया और राजा की सेना सभी सक्षम युवाओं को भर्ती करने के लिए गांव में आई। किसान के बेटे का पैर टूट जाने के कारण वे उसके ऊपर से गुजर गए। अन्य युवकों को युद्ध के लिए जाते देख पड़ोसियों ने किसान को एक बार फिर बधाई देते हुए कहा, कितना भाग्यशाली है कि आपके बेटे का पैर टूट गया, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ेगा। और एक बार फिर किसान ने शांति से उत्तर दिया, हम देखेंगे। कहानी का सार यह है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और लंबे समय में घटनाओं को पूरी तरह से अच्छा या बुरा आंकना मुश्किल है।
किसान की प्रतिक्रिया हम देखेंगे वर्तमान क्षण में जीने और बिना निर्णय के जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने के ज़ेन विचार को दर्शाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय के साथ घटनाओं के प्रति हमारी धारणाएं बदल सकती हैं और जो आज दुर्भाग्य जैसा लग सकता है वह कल आशीर्वाद बन सकता है। इस कहानी में ज़ेन ज्ञान हमें तत्काल निर्णयों के प्रति अपने लगाव को छोड़ने और जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति अधिक धैर्यवान और खुले दिमाग वाला रवैया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।